आपने कभी ये नोटिस किया है स्ट्रेंजर्स या अननोन लोगों को जिसको आप नहीं जानते हो, उनको आप खुश देखते हो या ऑनलाइन पोस्ट देखते हो, जैसे कि उनकी शादी, उनके बच्चे, उनकी सक्सेस, यू फील हैप्पी फॉर देम, राइट? आपको जेन्युइनली खुशी होती है। लेकिन जब आप किसी को पर्सनली जानते हो, लाइक योर फ्रेंड्स, योर कजिन्स, योर सिबलिंग्स, योर रिलेटिव्स फॉर दैट मैटर, उनकी सक्सेस देखते हो तो थोड़ा जेलसी फील होता है, राइट? ये एक ह्यूमन नेचर है। ये जो फीलिंग है ना, खुशी के साथ थोड़ी सी जेलसी, इस्लाम ने हमेशा इस ह्यूमन नेचर के बारे में हिदायत दी है। हमारे प्रॉफिट ने इससे हिफाजत के तरीके बताए हैं। उन्होंने हमेशा सिखाया है, evil eye is real, and if anything were to overtake the divine decree, it will be the evil eye. Forget success. Success छोड़ दो दूसरों की। तुम्हारी एक सिंपल स्माइल, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी खुशी का एक छोटा सा भी मूवमेंट किसी को जलन दे सकता है। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हो इस नज़र से, नॉट ओनली ऑन सोशल मीडिया बट आपकी रियल लाइफ में भी। सो बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी, प्लीज़ लिसन टू दिस। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आपको पता है मॉडर्न साइकोलॉजी क्या कहती है? इट सेज मिस्ट्री इज पावर। रॉबर्ट ग्रीन की बुक आर्ट ऑफ सेडक्शन में कहा गया है, जो रिवील नहीं करते उनकी तरफ लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। इवन इन द बुक्स लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर सेड कि एनवी इज ह्यूमन नेचर। एनवी मतलब हसद ह्यूमन नेचर है। अच्छे लोग भी सीक्रेटली जलद हो सकते हैं। नोटिस करते हो कि मिस्ट्री वाली पर्सनालिटीज जो जल्दी समझ नहीं आती, ऐसे लोग ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। कुरान ने भी ये बताया है, सूरह अल फलक, एंड फ्रॉम द ईवल ऑफ द एनवियर व्हेन ही एनविज। ये आया रेफरेंस है प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए, जो दूसरों को हसद की नज़रों से देखते हैं। डोंट स्टॉप शेयरिंग और पोस्टिंग, दिस इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन नेचर। हम सबको पसंद है कि हम अपनी खुशी सबके साथ शेयर करें, हम बताएं लोगों को कि हम क्या कर रहे हैं। कम्युनिकेट करना ह्यूमन नेचर है, बट शेयर व्हाट्स इम्पॉर्टेंट। डू वन थिंग, लुक एट योर प्रोफाइल ऑनलाइन. By looking at it, no one should have any idea how are you in your real life and what are you doing for your happiness. What can you share? You can share or post about your talent, about information, about guidance, about your work, your ethics, your message to the world. या फिर आपकी स्ट्रगल्स के साथ हैप्पीनेस साथ में शेयर करो। स्ट्रगल्स एंड हैप्पीनेस। आप अब अभी बोलोगे कि कितने लोग हैं जो डे टू डे व्लॉग्स बना रहे हैं और वो लोग की लाइफ में सब कुछ ठीक है, वो लोग तो A to Z सब शेयर करते हैं, लेकिन वो लोग को कुछ नहीं होता है। हाँ, सही बोला आपने, लेकिन इस पर एक मेरा अलग टेक है। जो अपनी डे टू डे लाइफ शेयर करते हैं, वो लोग अपनी खुशी तो शेयर करते ही, बट दे ऑल्सो शेयर देयर प्रॉब्लम्स, देयर वीकनेस, देयर स्ट्रगल्स। वो लोग ये सिर्फ ये शेयर नहीं करते कि हम बहुत खुशी और लैविश लाइफ जी रहे हैं। वो लोग उसके साथ साथ जो भी उनके साथ हो रहा है, दे शेयर ईच एंड एवरीथिंग, और इस वजह से लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। अभी आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको ये करना है या नहीं करना है, बट वो लोग जो रैंडमली पोस्ट करते हैं जब वो खुश हो, दैट यू विल बी अवॉइडेड। नाउ टेक माई एडवाइस एंड लिसन वेरी केयरफुली। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल. फर्स्ट, दोज हु पोस्ट एवरीथिंग, good, bad, their weakness, their struggles, as I said, everything. Second, those who post only the good thing. वो लोग सिर्फ अच्छी बातें पोस्ट करेंगे। क्यों? सिर्फ शो ऑफ के लिए कि हम लोग यहाँ वेकेशंस में यहाँ घूमने जा रहे हैं, प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट्स, बहुत लैविश लाइफ जी रहे हैं हम लोग, हर चीज़ परफेक्ट है। ट्रस्ट मी, दे आर ईदर फेकिंग और दे आर वेरी सिलेक्टिव एंड कनिंग। उनको पता है कि लोगों को क्या देखना है, वो लोग वही दिखाते हैं, सब चीज़ शेयर नहीं कर रहे वो लोग। थर्ड, दोज हु शेयर नथिंग, दोज हु आर वेरी पर्सनल इन देयर लाइफ, देयर प्रोफाइल इज ऑलवेज प्राइवेट। वो लोग अगर ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर है भी या अपनी लाइफ किसी से शेयर करते भी है तो सिर्फ अपने वर्क से रिलेटेड। वॉट योर गोल शुड बी, टाइप 1 और टाइप 3, अवॉइड टाइप 2. ओके. See, the content creation is literally the trend of the hour. Almost everyone will be a content creator in few years. मेरा मानना है कि हर कोई कंटेंट क्रिएटर बनने वाला है। जैसे कि राज शमानी ने कहा था, everyone will be a content creator by choice or by force in the next few years.
अगर ये हो रहा है तो कुछ रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब हम साइकोलॉजी और इस्लाम दोनों से सीखेंगे कि कैसे अपनी ब्लेसिंग्स और इंटेंशंस प्रोटेक्ट करें और नज़र से बच कर रहना है। सो हियर आर द 5 रूल्स टू फॉलो बिफोर शेयरिंग। रूल नंबर 1, थिंक एज अ व्यूअर। जब तुम किसी से कुछ शेयर करते हो या ऑनलाइन कोई पोस्ट डालते हो, इमेजिन करो तुम खुद एक व्यूअर हो या एक लिसनर हो। इट्स रियली इंपॉर्टेंट हाउ यू आर शेयरिंग एंड टू whom यू आर शेयरिंग। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि स्ट्रेंजर्स की सक्सेस देखकर खुशी होती है, लेकिन जब कोई क्लोज हो उनसे एनवी होना नेचुरल है। वैसे ही सोचो कि तुम्हारे व्यूअर्स क्या सोचेंगे जब वो देखेंगे। कुरान में कहा है, उस चीज़ की तमन्ना ना करो जो अल्लाह ने दूसरे लोगों को दी है। सूरह निसा में बोला गया है, और डू दे एनवी पीपल फॉर व्हाट अल्लाह हैज़ गिवन देम ऑफ हिज बाउंटी। ये आयत तब रिवील हुई थी जब ज्यूज़ ने हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो रेवोल्यूशन नाजिल हुआ था, उससे उनको जलन और हसन हुई थी। एनवी ही ईविल आई बन सकता है। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट हाउ आर यू शेयरिंग। ओके, so rule number 2, don't overshare. Personal happiness, achievements, your vacations, your relationships, ये सब openly share मत करो। It attracts envy very fast. तुम्हारा सुकून और खुशी भी किसी को जलन दे सकती है। अपना फोकस रखो on your work, guidance, guide people, your struggles and learnings. What are they learning from you? और हसद करने वाले की शर से जब वो हसद करे। सूरह अल कहफ वर्स में आया है, इफ़ ओनली यू हैड सेड व्हेन यू एंटर्ड योर गार्डन्स व्हाट अल्लाह विल्स हैज़ हैपेंड, देयर इज़ नो पावर एक्सेप्ट इन अल्लाह। रूल नंबर 3, लिमिट हु नोज योर प्लान्स। ये समझो आप, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू शेयर और इफ़ यू वॉन्ट टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया just for content creation or for growing on social media, the first thing you should do is delete all the known people in your account. Trust me on this. Or simply make your new account. Limit your personal connections on content focused accounts. किसी को ऐड मत करो जिसको आप पर्सनली जानते हो या नोन पर्सन हो। डोंट टेल एनीवन व्हाट यू आर गोइंग टू स्टार्ट। आप क्या करने वाले हो किसी को मत बताओ। एक हदीस में आया है, अपनी ज़रूरतों को छुपाओ क्योंकि हर नेमत वाला हसद किया जाता है। हर रिलेटिव या फ्रेंड की नीयत क्लियर नहीं होती। इवन हमारे प्रोफेट ने कहा है, अपने प्लान्स सिर्फ ज़रूरत पर रिवील करो। Our prophet used to seek refuge for Hassan and Hussein, saying, I seek refuge in the perfect words of Allah from every devil, poisonous creature and every evil. Rule number 4, achieve first, then share later. ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपके चाहे प्रोजेक्ट्स हो, आपके परचेजेस हो, या आपने कुछ खरीदा हो या कुछ भी किया हो, उससे पहले कंप्लीट करो फिर शेयर करो, क्योंकि इनकम्प्लीट लोग चीज़ों पर जल्दी नज़र लगती है। Even if you're posting about your day-to-day life, your vlogs or anything, don't let anyone know about it. If they find out later on their own, fine. But no matter how bad they feel, you should never मत करो। तो बोलती हूँ, आप अपने घर में भी शेयर मत करो। अगर आपको कुछ नया करना है, आपके गोल्स अपने तक ही रखो, अपने दिमाग में, अपने मन में। फर्स्ट बिकम समथिंग, अचीव समथिंग, कुछ करो। आप एक मुकाम तक पहुँचो, अपने आप लोगों को पता चल जाएगा। और जब आप वहाँ पहुँच जाओगे, देन देयर इज़ नो इविल आई या नज़र आपको उसको स्टॉप करने के लिए। एंड इट अप्लाइज नॉट ओनली ऑन सोशल मीडिया, इवन इफ़ योर रियल लाइफ। अगर रियल लाइफ में भी आपके कुछ गोल्स है, या फिर आपको समझो आपको एक नया घर खरीदना है, या आपके पास एक स्टार्टअप का आइडिया है और आपको कहीं से फंड्स मिल रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, आपको कुछ मन है खरीदने का, या आपने खरीद चुका है, डोंट शेयर इट अनलेस यू अचीव इट। आप घर खरीद लो, एक बार घर खरीद लो, उसमें शिफ्ट हो जाओ, उसमें रहने लगो, फिर लोगों को बुलाओ जिससे आपको शेयर करना है, अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को, देन शेयर विद देम। एंड ही सेड, याकूब, O my sons, do not enter from one gate, but enter from different gates, yet I cannot avail you against Allah at all. This decision is only for Allah, upon Him I rely, and upon Him let those who rely indeed. इसका मतलब क्या है? प्रोफेट याकूब अलैहिस्सलाम
ने एडवाइस किया, बेटों को बताया था कि अलग अलग दरवाज़ों से एंट्री करो। स्कॉलर्स कहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी खूबसूरती को नज़र लगे और लोग उन पर हसद करना शुरू कर रहे। इसका मतलब है टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स एंड पुट योर ट्रस्ट ऑन अल्लाह। रूल नंबर 5, प्रोटेक्टिव प्रैक्टिसेस। किसी की अचीवमेंट देखो, माशाल्लाह, तबरकल्लाह बोलो, खुद आयतल कुर्सी खुद के लिए रोज़ पढ़ो, और सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ भी शेयर करने से पहले अपने इंटेंशंस चेक करो। मैं अपने हर वीडियो में ये कहती हूँ, नीयत बहुत इम्पोर्टेंट है। शेयर करो इंस्पायर करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए नहीं। और हाँ, अगर कभी नज़र लग जाए, कुछ सिम्टम्स आपको फील होंगे जिससे आपको पता चल जाएगा आपको नज़र लगी है। जैसे कि अचानक थकान महसूस होना, एनर्जी लो फील करना, मूड स्विंग्स होना, या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे या गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना। ये यूजुअली इंडिकेट करता है किसी हसद या नज़र आप पर है, या फिर आप सब कुछ अच्छा होकर भी आप खुश नहीं हो। ऐसे टाइम पर सूर्य निसा, सूर्य फलक पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो, से माशाल्लाह अपनी नेमत के लिए भी और दूसरों की नेमत के लिए भी दुआ करो। ये सिंपल स्टेप्स आपको नज़र और हसद दोनों से प्रोटेक्ट करेंगे कि आपकी नेमत हमेशा सेफ रहेगी। साइकोलॉजी और इस्लाम दोनों ये कहते हैं हसद और जेलसी ह्यूमन नेचर है, लेकिन समझदारी, सब्र और मॉडरेशन अपनी नेमत की हिफाजत कर सकते हैं। और याद रखो, अल्लाह हमेशा देख रहा है और हर दुआ सुन रहा है। इंशाल्लाह अगर तुम अपने इंटेंशंस प्योर रखो और अपनी ब्लेसिंग्स वाइजली शेयर करो, कोई नज़र, कोई हसद का असर तुम पर नहीं होगा। अपनी नेमतों को हिफाजत करने के ये दुआ पढ़ो, आऊदु बी कलिमातिही तम्मातिही मिन शर्रि मा खलक। इसका मतलब, आई सीक प्रोटेक्शन इन अल्लाह's परफेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ईवल ऑफ व्हाट ही क्रिएटेड। ये दुआ पढ़ो, इससे ना सिर्फ आपको नज़र से प्रोटेक्शन मिलेगी, बल्कि आपकी नेमत, आपकी बरकत ये भी सेफ रहेगी इंशाअल्लाह। स्टे वाइज, स्टे प्रोटेक्टेड एंड कीप क्रिएटिंग विद बरका। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि और बहन भाइयों को अपनी नेमत और अपनी हिफाजत को प्रोटेक्ट करना अच्छे से आ सके। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग।